बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम लूहे नूर मेरे तन का, इन विदे कहवे हक। बहुत प्यारी बड़ी रूह मुझे, मैं तुम्हारा सिक, मैं तुम्हारा सिक। प्यार हक का ज्यादा हमसो, प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। मुझे सो है प्यार ही ज्यादा, हक मुझे सोए। महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप, पिया श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम दुलाक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी अपनी ब्रह्मंगनाओं सर्व सुंदर साथ को देश देशांतर से जगह जगह से उनको अपने स्वरूप की पहचान करवाकर, इस संसार माया और ब्रह्म की पहचान करवाकर, सत असत की पहचान करवाकर इनमें भेद बता दिया, इनमें अंतर क्या है ये समझाकर या उनको जगाकर, जब श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पर न पधारे, निज दरबार श्री बंगला जी में बैठ कर के निज परम धाम के अंदर में रंग महल है, रंग महल के अंदर में खिलवत खाना है जिसको हम मूल मिलावा कहते हैं। उस मूल मिलावा के अंदर में जो कुछ भी धनी के साथ में रूहों का, श्यामा जी का और राज जी का जो प्रेम संवाद हुआ है, उसको यहाँ पर पन्ना धाम में सुना भी रहे, समझा भी रहे और दिखा भी रहे। सुंदर साथ इसको देख भी रहे, समझ भी रहे और उसको पूर्ण तरह से उसको एहसास भी कर रहे हैं। तब आप पिया जी ने ये बताया कि जब पहले श्यामा जी महारानी जी को धामधनी ने यह कहा कि बुलाए ले आओ रूह अल्लाह, ये जो रूहें मेरी आसे को रबत किया सक वास्ते कहियो कहलाया हक को, तो ऐसा हमारा पैगाम, हमारा संदेश दे देना रूह अल्लाह जाओ। हमारी इन ब्रह्मंगनाओं को आप बड़े प्यार से खेल दिखाना भी और खेल दिखा करके उनको घर वापस लाना भी, और उनके साथ में हमारी जो बातें हुई हैं वो बातें खिलवत के अंदर में जितनी भी हमारी बातें हुई हैं उनको सब कुछ दिखा दिया, बता दिया और समझा दिया। वही प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। उस प्रसंग में पूरा जैसा भी हुआ है आपको हम बता रहे हैं विगत दिनों से कि राज जी महाराज जी हम सब रूहों को खिलवत वाणी के माध्यम से, खिलवत मतलब मूल मिलावा एकांत स्थल है, वहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सारी बातों को राज जी महाराज जी ने खिलवत वाणी में रख दिया है और उसका नाम ही हो गया खिलवत। इस खिलवत वाणी के अंदर में आप जितने प्रकरण पढ़ेंगे, जितनी वाणी पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ मूल मिलावा के अंदर की, राज जी की, रूहों की, श्यामा जी की, उन इसक में बातों का ही वर्णन चलेगा। एक बार नहीं, आप जितनी बार पढ़ते जाओगे उतनी बार ही उसका विवरण वैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको उसका आनंद आएगा। इसलिए रूहों के साथ जब ये बातें हुई, राज्य कहते हैं तो श्यामा जी आपको भी मालूम तुम गवाही हो, थोड़ा से लगो, थोड़ा स्लो करो, तुमको मालूम है तुम गवाह हो उसके अंदर में। तो ये सारा हमारा संदेश, हमारा पैगाम देना
रूहें विचार करती हैं, क्या राज्य महाराज जी का हमसे ज़्यादा प्यार हो सकता है? हम सब मिलकर के उनसे प्यार इसक करते हैं, क्या राज्य का हमसे ज़्यादा हो सकता है? राज्य कहते हैं नहीं, ऐसा है कि श्यामा जी हमारे अंग हैं, तन हैं, और ऐसे ही श्यामा जी अंग तन तुम सब हो। हमारा प्यार तुमसे ज़्यादा है। तो रूहों के अंदर में ये शंका खड़ी हो गई। बस जहाँ ये भ्रम आया, भ्रम आते ही जुदागी होती है, ये नियम है। जहाँ तक एक रस होगा, एक प्रेम होगा, एक रस में डूबे होंगे, तहाँ तक तो एक दूसरे के प्रति कोई कुभाव नहीं आएगा। और जहाँ थोड़ा शंका भर आई, जुदागी शुरू हो जाती है, भेद शुरू हो जाता है, अंतर में तुरंत भेद शुरू हो जाता है। इनने हमसे ऐसा क्यों कह दिया? अथवा धनी कहते हैं रूहों ने हमसे ऐसा क्यों कह दिया, श्यामा जी कहते हैं दोनों ने हमसे ऐसा क्यों कह दिया। बस यहीं पर वो शंका खड़ी हो गई, और इसी का नाम हुआ उपनीचे मूलधनी थकी। समझे नहीं? कोई नहीं आया, न कोई गया है, उत्पन्न हुआ मूलधनी राज्य में, राज्य के अंदर से ये प्रकट हुआ। इसलिए उन्होंने अपना इसको दिखाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी बातें, इतना बहस, इतना संवाद जो हुआ है वो श्यामा जी से कहलवा रहे हैं। ये उपजी रूहों दिल में शक, आया ना, ये उपजी रूहें दिल में शक। रूहों के दिल के अंदर में ये शंका खड़ी हो गई कि राज्य बोलते हैं कि हमारा प्यार बड़ा है, और जबकि हमारा सबका इसक बड़ा है। हम सब जो है यही कहते हैं धनी हमारा इसक बड़ा है, राज्य का है कैसे? बताओ आप। अब आप खुद कहोगे, विचार करना है। आप आपको यहीं का उदाहरण देते हैं। आप कहोगे राज्य तो मंदिर में बैठे हैं, हम तो घर से दौड़ के आते। बताओ, हम घर से दौड़ के आते, दूर दूर से आते, किसी का भी, क्योंकि चर्चा सब पर लागू होती है। समय याद कर लेना, ये मत कहना कि हमारे पर बोल दिया गया है। चर्चा का नियम होता है कि वो सब पर लागू होती है, समझे नहीं? तो हम कहें हम तो रोज दर्शन करने आते, बताओ, हम तो दौड़ दौड़ कर के आते, इतनी परेशानी, इतना सब, हमारा राज्य से शक ज़्यादा है कि नहीं? हम आते, राज्य का बातें, समझे नहीं? तो ये कहाँ का भाव है? ये दुनिया का भाव है, ये भेद बुद्धि है, समझे नहीं? लेकिन जब अंतर्बुद्धि से विचार करोगे तो पहले तो राज्य उठाने जाते हैं, पहले तो राज्य ही तुमको याद, जहाँ तुम सुबह जगह सोगे उठे, राज्य स्मरण आ जाएंगे आपको, याद आ गया, राज्य आ गया। जहाँ स्मरण आ गया राज्य का, तो हमें धनी का प्यार समझ में आ गया कि धनी ने हमें याद दिलाया है, धनी आए हैं और हमें सचेत कर रहे हैं, समय हो गया है, तुम जल्दी से चलना है, तुम तैयार हो जाओ। कौन कह रहा है? लेकिन जब आप अंदर से विचार करोगे और बाहर से करोगे तो अपने को अपना ही आएगा कि हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। इसलिए ये रूह बोलती हैं हम तो दूर दूर से आते हैं। बताओ आप, बोलो आप, कोई फूलबाग से आता, कोई नूरबाग से आता, कोई जो है खड़ोकली से आता, कोई छज्जों से आता, कोई जालियों से आता, कोई महलों से आता, जगह जगह से आता, और हम आकर के धनी को प्रणाम करते हैं, आकर के उनको चरण में, उनकी सेवा बंदगी में हम रहते। तो रूहों को अंदर में ये शंका जहाँ खड़ी हुई कि ये शक तो हमारा बड़ा होना चाहिए, शक हमारा हक सो, इसलिए बोले हमारा हक सो, धनी से हमारा इस राज्य से ज़्यादा है, तोलो, अब नाप लो इसको, आप तोल करके देख लेंगे। इसलिए राज्य में राज्य चाहते हैं कि आज नाप लिया जाए, आज इसका निराकरण हो जावे, और इसको अच्छे से तुम्हारे दिल में बैठा हुआ शंका भी, पर्दा भी वो दूर हो जावे। इसलिए रूहें कहने लगी कि हमारा, अब ये सब, ये वाणी, ये चर्चा, ये सब वाणी हम बरहमे सुनते आ रहे हैं। बताओ साहब, ये चर्चा हमारे यहाँ पर क्या होता है? ये सब की बातें होती हैं, परम धाम की बातें होती हैं, ब्रज की बातें होती हैं, रास की बातें होती हैं, इनके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। संसार दुनिया की बातें कुछ होती नहीं है। जो कुछ भी होता है यहाँ पर ब्रह्म की बात होती है, ब्रह्म की सत्ता की बात होती है, उनके घर की बात होती है। मतलब जो भी होगा आप शुरू से आखिर तक पूरी वाणी उठा के देख लीजिए आप। अंजील वाणी हो रही तो रास हो रहा है, और वो रास हो रहा है जिसमें किसी को मिला नहीं है, वो रास की बात। मतलब है तो इसके अंदर बहुत अनूठा ज्ञान जो किसी, हर किसी के पल्ले पड़ता नहीं है, किसी के साधारण जीवों की बस की बात नहीं है।
इसलिए ब्रह्म सृष्टियों को बार बार माया से दूर करने के लिए, उनको अलग करने के लिए इन शब्दों को बार बार दोहराया जाता है, इन शब्दों को बार बार सुनाया जाता है। और इसलिए सुनाया जाता है कि हमने आपको फिर से, क्योंकि आप सुंदर साथ कोई नए नए आते हैं, अब आपने यदि वाणी चर्चा इसके द्वारा सुनी हो तो आपको पता होगा। अन्यथा जो कुछ भी चलता है, जो प्रश्न जो खड़ा हो जाता है, उसी पर ही पिया हमारे धाम धनी पूरा खुलासा करना चाहते हैं, उस पर से पर्दा हटाकर एक स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। इसलिए ये स्पष्टीकरण होने वाला है। रूहों के दिल के अंदर में ये आया, क्या धनी का हमसे ज़्यादा कैसे प्यार हो सकता है? क्या नहीं हक माफक, क्या नहीं हक माफक? क्या हमारा राज्य के बराबर नहीं है? माफक बोलते बराबर, बराबर तो जैसा, राज्य के जैसा हमारा प्यार नहीं है। राज्य ने ऐसा बोल दिया, धनी ने ऐसा बोल दिया है, बोलो रूहो। अब एक दूसरे को पकड़ करके कह रहे क्यों रूहो? अब इसको आपको अपने नज़र में वो छवि बनाना है। आपको दर्शन और आनंद तभी आएगा जब आप इस छवि को नज़र में बिठा लेंगे। आप अपने को ये समझिए कि हम उसमें शामिल हैं। बस ये बातें चल रही हैं, राज्य की, रूहों की, धनी की बातें चल रही हैं। हम दुनिया में नहीं बैठे हैं, समझे नहीं? हम संसार में नहीं बैठे हैं, हम उसमें शामिल हैं। जिस वक्त शामिल कर लोगे पूरी चर्चा आपके हृदय में उतर जाएगी। हम सिर्फ सुनने से नहीं चलेगा, आपको ये इसको शामिल करना पड़ता है अपने आप। और जिस दिन शामिल कर लिया जाएगा, आपको एक एक शब्द हृदय में उतरता चला जाएगा। तो हमारा भाव यही, जैसे आप चाहे तारतम जपो, वाणी सुनो, चर्चा जो भी सुनो, आप जहाँ का प्रसंग हो उस प्रसंग के अंदर में अपने आप को खड़ा होना, आपको शामिल करना। इसलिए क्या करते धनी देवचंद जी महाराज जी, जैसा चर्चा होती उसका रूप खड़ा कर देते हो। बताओ, पहले नंबर चर्चा करो, उसका रूप स्वरूप खड़ा कर देते हैं। जब खड़ा हो जाता है ना, तो उसके सामने हम जो है पूर्ण तरह से नतमस्तक हो जाते हैं, समझ में आ जाता है। तो क्या रूह हो धनी के माफक, धनी के जैसा, उनके अनुरूप हमारा प्यार नहीं है। धनी कहे जा रहे हैं कि हमारा बड़ा है, हमारा बड़ा है। और भी ये रूहों कहिया, और फिर रूहों ने क्या कहा अरस परस में? हक प्यारे हैं हमको, अरे हमें हक बहुत प्यारे हैं। मतलब फिर कहना चाहती हैं कि धनी हमारा ही प्यार ज़्यादा है, हमारा ही इसके आपसे ज़्यादा अधिक है। और प्यारी बड़ी रूह, और ऐसा नहीं, और श्यामा जी महारानी बड़ी रूह श्यामा जी हैं, उनसे भी हमारा प्यार ज़्यादा है। बोलो आप, धनी से तो है लेकिन श्यामा जी से भी हमारा प्यार ज़्यादा है। जरा तक नहीं इल्म, इसमें कोई भ्रम नहीं है, इसमें शंका की गुंजाइश ही नहीं है, जरा भी इसमें शंका करने के लायक नहीं है। तब ये बात सुन हक के कहिया, ये क्या कह रहे हैं, नजर में लीजिए आप। राज जी श्यामा जी से कह रहे हैं, बुलाए लाओ रूह अल्लाह, ये रूह है मेरी आशिक। ये सारी बातें श्यामा जी के सामने रख रहे हैं वो। श्यामा जी तुम्हें याद है ना, कहाँ कह रहे हैं? इस संसार में आकर के बता रहे हैं कि हमारा और तुम्हारा और रूहों का जो बात हुआ था खिलवत में, उनको हम तुमको याद करवा रहे हैं। ये घटना घटी थी नहीं घटी थी परम धाम में, ये वाकया हुआ था नहीं हुआ था। आपको ये याद करके रूहों को याद करवाना है, समझे नहीं? तुम कहियो अपने साथ को, जो कदी तुम्हें खुले वचन, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सज्जन। इसलिए श्यामा जी को धनी कह रहे हैं। बात है खिलवत की, 3 प्रसंग है, बात खिलवत की है। कर रहे राज्य महाराज जी श्यामा जी से कि ऐसा हुआ था। अब बोलो राज्य महाराज जी श्यामा जी को याद दिलवा रहे हैं, राज्य श्यामा जी से कह रहे हैं सारी बातें, और यही बात आज हम सुन रहे हैं। अंतर हो गया नहीं हो गया? हुआ खिलवत में है, नज़ारा वहाँ का है। धनी आकर के श्यामा जी से कहते कि पहला शब्द बोला बुलाए लाओ रूह अल्लाह, कहियो कहलाया हक को। ऐसा हमारा पैगाम संदेश देना कि बहस हुआ, इसक के वास्ते जो बहस हुई थी है ना, उसको उनको बोलना कहियो कहलाया हक। वही बोल देना कि हमने कहलवाया, तो कहना उस वही बात को याद। कहाँ लेकर के गए राज्य महाराज जी श्यामा जी को? खिलवत में। और यहाँ पर किसके जोड़ रहे हैं? रूहों को जोड़ रहे हैं। ऐसा देना उनको।
मैं प्यारा हूँ तुमको। मैं प्यारा हूँ तुमको, मतलब कि इस तरह से मेरा प्यार है तुमसे ऊपर में रूहो अंगना। पर मैं आशिक अरवा होगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मैं आशिक हूँ, दीवाना हूँ। रूहों के ऊपर मैं पूर्ण तरह से अपना प्यार लुटाता हूँ, उसको आशिक बोलते हैं। जो प्यार को लुटाता है, जो प्यार को बांटता है, समझे नहीं, जो प्यार को देता है, उसका नाम आशिक होता है। आशिक जो चल कर के आता उसको आशिक, दूसरी भाषा में जो चल कर के आता उसको आशिक कहा जाता है, और जो बैठा होता उसको मासूक कहा जाता है। इसलिए आपको तीन तीन तरह से हमने आपको बताया है। सो कोई जानत नहीं तुम। बोलो, सो कोई जानत नहीं तुम हो। बोलो, तुम कोई जानते ही नहीं हो हमारे इस प्यार को, हमारी इश्क को। तुम लोगों को जरा भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तुम ज्यादा प्यार कहिया अपना। तुमने अपना प्यार कहा था, श्यामा जी से बोल रहे हैं कि रूहों को बताना, तुमने अपना प्यार ज्यादा कहा था, समझे नहीं, बहुत ज्यादा तुमने बढ़ चढ़ करके अपनी तारीफ की थी, अपने गुण गाए थे, ऐसा बताना रूहों को। हाथी कहे मेरा अधिक। और हादी ने कहा था मेरा, श्यामा जी ने कहा था मेरा इश्क बड़ा है। मैं कहिया प्यार मेरा ज्यादा। लेकिन मैंने कहा था, धनी कहते मैंने कहा था, तुम सबसे ज्यादा प्यार मेरा अधिक है। तब तुम्हें उपजी शक। जब तुमको शंका आ गई थी हर परम धाम में, तो बोलो श्यामा जी, तुम्हें भी शंका आई थी और रूहों को भी शंका आई थी कि राज्य का प्यार कैसे हम लोगों से ज्यादा हो सकता है। तुम्हें रूहे मेरे नूरतन। अरे रूहो, तुमको मालूम होना चाहिए तुम हो कौन। बोलो आप, प्रश्न का जवाब मिलता है कि मैं कौन, कहाँ से आइया, कहाँ मेरा भरता। तुम मेरे अंग हो, मेरे तन हो। रूहो मेरी ब्रह्मंगनाओ, मेरे तन हो। श्यामा जी मेरी अंग हैं। सो बाह्य दत्त के पीछे। सो कहाँ हैं? बाह्य दत्त बोलते हैं एक दिली, वाहिदानियत उसको बोलते हैं कि जिनमें जरा भी फर्क ना हो, न राज्य में, न श्यामा जी में, न रूहों में कोई भी अंतर ना हो, उसको अद्वैत कहा जाता है। और अद्वैत का नाम ही होता है बाह्यदत्ती। जहाँ द्वैत हो ही नहीं, एक ही हो, राज्य का अंग, श्यामा जी का अंग, सुंदर सा, तीनों बात देखो तो हैं सब एक हमारे अंग हो। ये बात तुम्हें समझनी है। इसलिए साथ जी, हम आपको कह रहे साथ जी, लेकिन वहाँ पर राज्य में राज्य कहते ये रूह अल्लाह, ये शब्द लेना है यहाँ पर, ये रूह अल्लाह। इसलिए निज घर परम धाम के अंदर में इसका कोई विवरण नहीं हो सकता। विवरण बोलते विवेचन, विवेचन मतलब निरूपण, और निरूपण मतलब निराकरण, समझे। बस ये शब्द यदि बनाना आ गया, समझ में आ गया, इसमें कौन सा अर्थ निकल करके आता है, तो ये बेवरा, ये विवरण, समझे, इसका खुलासा, इसका निर्णय ये अरस में नहीं हो सकता। रूह अल्लाह ऐसा वहाँ हो नहीं सकता था। और अब क्या कहते हैं, सुंदर साथ, ये वहाँ नहीं हो सकता था। तो क्यों पाइए ये विवेक। ये विवेक, ये बुद्धि, ये समझ, ये ज्ञान वहाँ नहीं आता है। ऐसा वहाँ के ज्ञान के अंदर में ये नहीं होता कि ये है और है हमारा, ये उनका है, छोटा और बड़ा, ये बुद्धि वहाँ नहीं होती है। इस बुद्धि को बोलते ना, ये बुद्धि वहाँ नहीं होती है। जो हमारा वो तुम्हारा, जो तुम्हारा वो हमारा, वो सबका एक सही होता है। यहाँ की बुद्धि वहाँ नहीं होती है कि ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया है, समझे। इसलिए विवेक की बुद्धि वहाँ नहीं चलती है। यहाँ पर आइए तो हमें तुमको फर्क बताना पड़ेगा। इसलिए रूह अल्लाह, चौपाई ऊपर की मूल पकड़ के रखना है आप। जिस चौपाई पर पूरा प्रकरण चल रहा है, ये पूरा प्रकरण चल रहा है एक चौपाई पर कि बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह। ये जो रूह है मेरी आशिक, मूल चौपाई यह है, उस पर ही पूरा विवरण चल रहा है, उसका पूरा विवेचन चल रहा है।
उसका पूरा पूरा जो है सुंदर साथ को उसका यहाँ संसार के अंदर में निराकरण दिखाया जा रहा है। तुम्हें बड़ा इसक कहिया अपना, कहा था तुमने अपना इसक बड़ा कहा था, चाहे रूह अल्लाह ने कहा श्यामा जी ने और चाहे रूहों ने कहा था। इसलिए उसका विवरण, उसका निराकरण उस घर में, उस दिव्य भूमि में, उस परम धाम में वहाँ नहीं हो सकता है। मेरा ना आया नजर, वहाँ आया मेरा प्रेम, मेरा ऐसा किसी को दिखा ही नहीं। नजर मतलब दिखना नहीं आया। अपन ने कल सुना था परसों, सब रूहों ने मिलकर के बोल दिया था वास्तव में धनी जी हमसे भूल हो गई, हमें आपका इश्क ज़्यादा लगा। आज पता चल गया कि हमारा इश्क तो जरा भी नहीं है, क्योंकि इसके पहले का वर्णन चल चुका है। पहले वर्णन में हो गया, पहले प्रकरण में, कि धनी जी हम एक बार नहीं कई बार कहते हैं कि हमारा तो इतना सा भी इश्क नहीं है, जहाँ देखते तो आपका इश्क दिखाई देता है। हमारे इश्क के वास्ते उन्होंने मतलब क्या किया उन्होंने, इश्क के वास्ते धनी ने क्या क्या किया। अपने प्रेम के वास्ते धामधनी ने हमारे लिए कितनी सुंदर रचना की है। हमारे इश्क के वास्ते उन्होंने अक्षर को हुक्म दिया, अपने इश्क के वास्ते उन्होंने जगत संसार बनाया, और संसार बनाया तो जगत के अंदर में जर्रा जर्रा जो कुछ बनाया वो सब तुम्हारे वास्ते बनाया, समझे। और जितने भी शास्त्र वेद पुराण बनाए सो भी राज्य के इश्क के वास्ते, समझे नहीं। जो कुछ बनाया तुम्हारे वास्ते, सब तुम ही सुख लोगे। इसलिए हमारा इश्क जरा नहीं, हम तो अपना इश्क ज़्यादा कह रहे हैं। खेल दिखाया किन वास्ते, इसलिए क्यों बनाया। कल प्रश्न पूछ रहे थे अब्दुल रसूल से, क्या कह रहे थे, क्यों दुनिया पैदा हुई, बताओ आप। क्यों करके जगत संसार बना हुआ है किसी को। अब पूछ लो आप, मोमिनों से पूछो, सुंदर साथ से पूछो, बताएंगे क्यों बनी दुनिया। इसलिए दुनिया बनानी पड़ी मात्र इतने के लिए कि राज्य में राज्य अपना इश्क जाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और रूहों को भी मौका दिया कि तुम भी करो अपना इश्क जाहिर। ऐसा नहीं कि राज्य अपना, तुम्हें भी मौका दिया है, अवसर दिया है कि हमें भी अपने इश्क को प्रकट करके दिखाना है। हम नहीं दिखा पाए, बताओ, हम भटक गए, हम भूल गए, हमारी बुद्धि बेकार हो गई यहाँ पर आकर के। और धनी जो हैं उन्होंने दिखा दिया कि हमारा इश्क बड़ा है। हम गिरते हैं तो धनी पकड़ लेते हैं, बताओ आप। हमारे सामने कुछ भी आता है, कौन, मोमिनों के, याद रखना आप, इस स्वार्थ में नहीं कि हमें तो पकड़ा नहीं उन्होंने, हम तो गिर ही पड़े हैं। मोमिनों की बात है ये, जो कोई मोमिन, अब मोमिनों की गति होनी चाहिए, मोमिनों की मति होनी चाहिए, समझे नहीं। तो उन मोमिनों को कभी भी आप कहीं भी देख लेना, मोमिनों के तो आगे पीछे धनी दौड़ते रहते हैं, साथ साथ में रहते हैं। मोमिन बाद में जाते, धनी पहले पहुंच जाते हैं। इसलिए यह बेवरा तुमको दिखाने के लिए रूह अल्लाह से धनी बताते हैं ये बातें वहाँ पर वाक़या घटा है। अब देखो सहूर कर, आप तो देखो, बोल देना, अब तो सहूर लगाओ, बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ कि इतने के लिए ही खेल दिखाया है। ये माया संसार जगत इतने के लिए ही बनाया गया है। अब तो बुद्धि खोल लो, अब तो बुद्धि का ताला खोल दो। नहीं खोल पाते तो तारतम ले लो, समझ गए। नहीं समझ पाते हादी को ले लो साथ में, नहीं समझ पाते हो तो हादी है, उनको साथ में ले लो। आपको दो दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो हादी का प्यार दिया हुआ है, एक धामधनी ने अपना तारतम दिया हुआ है। दोनों से समझ लो। तुम नहीं समझ पाते तो हमारी फिर विवेक बुद्धि खराब है, तो तुम सहूर करना समझ करके। ये बेवरा बीच बका मिले, इसलिए फिर से कह रहे हैं रूह अल्लाह, ये बेवरा, ये विवरण, ये निरूपण परम धाम में नहीं हो रहा था। मैंने बहुत विचार किया कि इसका निर्णय कैसे किया जाए। बात तो ठहर गई, जो बात उठ गई उसका तो निर्णय होना ही है। लेकिन धनी बहुत सोचते थे कि इस घर परम धाम में तो ये निर्णय संभव ही नहीं है, यहाँ नहीं हो पाएगा। तब धामधनी ने अपने दिल के अंदर में लिया
और दिल में ले करके अंतर हुक्म दिया अक्षर को। बताओ आप, अंदर हुक्म दिया, हुक्म खड़ा किया और हुक्म दे करके अक्षर ब्रह्म ने हुक्म दिया। इस तरह से अजाजील, बोलो साहब, जबराइल, असराफिल, 3 फरिश्तों का काम आ गया। समझे नहीं? 3 फरिश्तों का काम आ गया है और 3 फरिश्ते अजाजील ने आकर के इस दुनिया, विराट संसार जगत, इसका निर्माण किया, इसको बनाया। समझे नहीं? और बना करके इसके अंदर में जब रूहें आईं, उनके लिए जबराइल अपना बाणी लेकर के आया है। और फिर जब समय आया तो वह असराफील आकर के उसको खोल रहा है। तीनों आए और तीनों लीला करके अपने वापस भी चले जाएंगे। समझ गए? सबको खेल दिखा करके, धनी का प्यार दिखा करके वापस भी जाएंगे। इसलिए धनी की हिकमत है, धनी के अंदर की ये कारीगरी है, युक्ति है कि कैसे किया जावे। इनको जाने भी नहीं देना है, इनको बिठाना भी अपने सामने है, इनको छाया दे देंगे। बोलो आप, इनकी छाया में, इनकी प्रतिबिंब में इनको ऐसा स्वरूप दिया जाएगा। बहुत विचार किया धामधनी ने कि रूहों को यहाँ कैसे समझाया जाएगा, ये विवेक, ये बुद्धि दे करके, अथवा ये खेल की रचना की धामधनी ने। इसलिए इतनी सुंदर विचार किया, ना कोई आवे ना कोई जावे। बोलो आप, खेल भी देख ले और खेल की बातें भी पक्की हो जावे, अपने घर की पहचान भी हो जावे, धनी का प्यार भी समझ में आ जावे। बहुत धामधनी ने विचार करके और अपनी युक्ति हिकमत लगा करके रूहों को किस तरह से प्यार दिखाया है। इसलिए इसक का ये निर्णय घर परम धाम में कैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम आपको बताते, जो प्रश्न कल अपन सुन रहे थे, इसलिए जुदागी दी है। जुदागी कैसे दी है? हमारी स्वप्न सुरता में, उसको सपने के स्वरूप को जुदागी दी है। हमारे वजूद को जुदागी नहीं दी, हमारे वजूद को, हमारे वह को तो वहीं पर बैठा के रखे हुए हैं। इस वास्ते धामधनी ने ये अपना प्यार दिखाने के लिए ये दुनिया बनाई, संसार बनाया और रूहों को अलग किया। जब तक अलग नहीं करेंगे, जब अलग होंगे तब आने का प्यार अलग मिलता है। जुदा होने के बाद में दौड़ करके कोई आवे तो मिलने की खुशी होती है। हमारे ये मिल गए हैं यहाँ पर, इसलिए जुदागी दी है। ये बातें बका अखंड परम धाम के अंदर में बातें हुई हैं। देखा, अब जो है, हमने पहले कहते हैं कि प्रकरण के 3 भाग हैं। अभी तक प्रकरण की भूमिका बन गई, समझ गई। अब प्रकरण का पूर्ण विवेचन प्रारंभ हो गया। जब पूर्ण विवेचन हो जाएगा उसके बाद में संक्षिप्त सार प्रकरण का आगे रख दिया जाएगा। क्या किया राज्य महाराज जी ने? बोलो रूहो, ए रूह अल्लाह, धामधनी ने अपने कवाई तले, बोलो आप, कहाँ छिपाया उन्होंने? कवाई तले, अपने चरण के नीचे उन्होंने छिपा लिया। और छिपा करके धनी ने किसी भी रूह को, किसी भी वजूद को, क्योंकि अरस जिमी की कंकरी उड़ावे 14 तवा को, तो ये सिद्धांत झूठा नहीं होना चाहिए, ये भी सिद्धांत पूर्ण तरह से लागू रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने छिपा लिया, अपनी रूहों को छिपा लिया है और अपने श्री चरणों के पास बैठा करके क्या किया? दिखाया और आलम, और आलम मतलब और दुनिया और ब्रह्मांड और प्रकट करवाया, उसको बना करके दिखाया। साहब जी, उस आलम ब्रह्मांड को दिखाया और छिपा लिया है। अब यहाँ दुनिया वाले की बुद्धि इस ज्ञान से बहुत परे है, नहीं समझ पाएगी वो, इसके उसके दिल के अंदर में बैठेगा ही नहीं। ये बोलते बैठे वहीं पर हैं, आ भी यहाँ पर गए, सुरता भी भेज दी, आप खुद आ गए, ये बात नहीं आती दुनिया को। बोले हमें तो ये समझ में आता नहीं भैया, वहीं दही दही वहीं मारते हैं, वहीं वहीं मंथन हो रहा है। ये तो भैया बिना तारतम्य के मंथन हो ही नहीं सकता है, हैं? बिना उसके इल्म आ ही नहीं सकता है।
इसलिए दुनिया वाले बोलते हमारा यही अच्छा है कि एक लोटा लिया वो जाके डाल दिया, बोले ओम नमः स्वाहा, हो गया पूरा, हमारी पूजा भी होगी, पाठ भी हो गई, बंदी सब कुछ हो गया, हम 24 घंटे के लिए फ्री फुर्सत हो गए। लेकिन रूहें कभी फुर्सत नहीं होती हैं, देख लिया, ब्रह्मज्ञाएँ कभी फुर्सत नहीं होती हैं, उनके दिल दिमाग के अंदर में वही बात घूमती रहती है, यहाँ खेल मांगा, झूठा मांगा, हम फंस गए, फरेब में आ गए, धनी जगा रहे हैं, हम इस तरह से कैसे मिलेंगे, हमारे अंदर कैसे प्रेम आएगा, तो प्रयास करती हैं। ऐसा नहीं है, वो प्रयास करती हैं, थोड़ा आज चलेंगे, कल ज़्यादा चल लेंगे, मतलब आज हमने थोड़ा धनी से प्यार किया है, वाणी से प्यार किया है, थोड़ा हृदय में आई है, समझ आई है, कल और करेंगे, तो उस तरफ वो दौड़ेंगे। अन्यथा इसके अंदर में कोई भी इसको समझने तैयार नहीं दुनिया वाले, ये बात। इसलिए धनी ने चरण में छिपाया और आलम तैयार किया। आलम होता है पूरा ये विराट संसार, ये सब तैयार कर दिया धामधनी ने। अब उसके अंदर में आपको क्या देखना है, अक्षर के 4 अंतःकरण को आप छोड़ दीजिए, समझे नहीं। अक्षर के 4 अंतःकरण हैं जिनके अंदर में आप देखते हैं कि अव्याकृत है, बनाओ साथ जी, ये सबलिक है, केवल ब्रह्म सत्स्वरूप है। ये लीला निदान शुरू होती है तो अक्षर के चतुष्पाद विभूति अव्याकृत के द्वारा होती है, समझे नहीं। तो वहीं से ही पुरुष प्रकृति का इस संसार के अंदर में समावेश होता है। जब ये पुरुष प्रकृति मिलती है तो जगत संसार के अंदर में बन जाता है। इसलिए पिया प्राणनाथ जी का शास्त्रार्थ जब हुआ हरिद्वार के अंदर में, उसकी उन्होंने बताया कि हुक्म ही कर रहा है, ये कारीगरी हुक्म की है, ये हुक्म की कारीगरी तुम्हारी बस की बात नहीं है, समझ गए। इसको तुम ना समझ पाते न जान पाते, इसलिए उससे वो दूर रहते हैं। पिया सुंदर साथ जी, आपको इसकी महिमा बहुत अच्छे से, सेवा से, पूजा से, वाणी से, बीतक से आपको सब समझ में और नहीं आता हो तो आप सीधा सीधा विराट पट को पढ़ो। सबसे पहली नंबर है विराट। जिस दिन विराट को समझ जाओगे उस दिन फिर आपके अंदर में इतनी उत्सुकता होगी। अब वो गलती हो गई हमसे, हम भी चाहते थे पहले सुंदर साथ को विराट ही यहाँ दिखाया जाए और विराट के माध्यम से उनको इस पूरे से सोपानवत सीढ़ी दर सीढ़ी इनके ऊपर में लेकर के जाते। चलो कोई बात नहीं है, राज्य महाराज जी की जो मर्जी है। और उसके अंदर में ही आपको भागवत के 40 प्रश्न भी मिल जाते और 15 वेदांत के मिल जाते हैं आपको, उसी के अंदर उसका समाधान भी हो जाता। चलो तो सुंदर साथ जी धामधनी जी रू अल्लाह से ये बातें कर रहे हैं, इसलिए धामधनी ने ये आलम संसार बनाया है। देखो कौन आवे तोड़ अरस जाओ कर दिया, जाओ आलम तैयार कर दिया है और वो आलम ब्रह्मांड जो दुनिया है, जाओ लाओ मेरा प्यार दो। प्यार ले लिया आपने, जाओ अब लेके आना, दौड़ के आना, प्यार लेकर के आना। कौन आता है दौड़ करके, ये धनी इंतजार कर रहे हैं। कौन दौड़ता है, कौन भटक जाता है, कौन बहक जाता है, कौन शंकाओं में बैठ जाता है, सब आ रहा। इसलिए बोलते दौड़ के आता कौन है, और दौड़ेगा जो दौड़ेगा तो विघ्न बाधाएं तो आने वाली हैं। दौड़ में रोड़ा तो लगते हैं, क्योंकि कौन सी दौड़ है आप लोग देखते ना, एक दौड़ होती बोले लॉन्ग जंप लगाओ, फिर आड़ा टेढ़ा देते हैं, ऐसा दौड़ के जाओ, सब तरह की दौड़ होती हैं। अब इस दौड़ के अंदर में तुमको कोई आड़ा करे, कोई टेढ़ा करे, बीच में खड़ा हो जाए, रास्ता रोक देवे, आपको पार करना है, पार करके चले। इसलिए अब धनी कहते हैं अब लाओ लाओ प्यार करो दीदार, अब करो पहचान आ करके अपनी बताओ। भेज दिया उन्होंने खसम इसक का, धामधनी का इसक ले करके आओ। अब ये दुनिया का झूठा फरेब हमको इसक नहीं चाहिए, ढोंग वाला, समझे नहीं, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं चाहिए, धनी का इसक चाहिए जिसमें कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। धनी के प्यार के वो प्यार लेकर के आओ, दौड़ के कौन आता है जल्दी से जल्दी। हमने आपको इसलिए बताया था, दौड़ लग गई सुंदरवायु इंद्रावती में, दौड़ लग गई, बताओ आप, पहली नंबर में लग गई थी दौड़। श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर में सुंदरवाई इंद्रावती की दौड़ प्रारंभ हो गई। सुंदरवाई ने तो आगे दौड़ लगाई थी, लेकिन इंद्रावती उनसे आगे दौड़ पड़ी, बताओ आप। सुंदरबाई ने देखा, अपने दिल के नज़र में देख लिया उन्होंने, ये तो गड़बड़ है भाई, इंद्रावती दौड़ जाएगी तो काम ही रुक जाएगा सब। इसलिए उन्होंने बुला लिया और बुला करके आपने भी तक में कुछ भी सुन लिया हो
कि बालबाई ने बुलाया कि बिहारी जी ने बुलाया, किस तरह से याद किया, नहीं। वो तो एक धनी जी चाहते थे कि इनका हिस्सा रुक जाए, ठहर जावे, इसलिए उनको बुला करके इसके लिया। किसी ने नहीं देखा और आज तक किसी ने नहीं समझा और ना आज तक किसी इस मर्म को समझ पाया है। बोलो आप, हमने अभी तक सुन ली, हमने अभी तक जरूर सुन ली कि धनी ने बुलाया था इंद्रावती जी को, जा बुला के लाओ कि धाम दरवाजे इंद्रावती ठाणी करे रोदन, मैं धाम ना बैठ सकूं, हम नहीं। लेकिन अंदर बात जो थी वो किसी ने नहीं सुनी है, किसी जानता नहीं है। ये बात दोनों की है। सत्येंद्र भाई ने क्या कहा, इंद्रावती वो इशक तो दे दो हमें यहाँ पर, जिसके बल से तुम आगे भाग रही हो। तो क्या करें, ये लो, ये हमें इशक दे दो और हमारा इलम तुम ले लो। बदल गया, समझे साथ जी, बदल गया। परमधाम के अंदर 8 सागर हैं और हर सागर एक दूसरे से जमीन से जुड़ा हुआ है। नूर, नीर, खीर, दधी, गिरत, मधुरस, सर्वरस सागर जुड़ा हुआ है, समझे। जुड़ा नहीं जुड़ा है। एक सागर अपना रंग दूसरे को देता है और दूसरा उसको देता है। अंदर का प्यार स्नेह है ये, समझे नहीं। आप पहले जहरी नाम जानो, फिर बातूनी नाम जानो, फिर उनकी लीला जानो, उनके रंग भेद जानो। 8 बार जानना है एक सागर को, एक बार नहीं। 8 सागर में 8 बार जाना है, 8 बार परिक्रमा लगाना है। इसलिए एक सागर दूसरा। तो देखिए आप, ईशक इलम सागर दोनों हैं पास में के नहीं। ईशक और सागर, इसलिए ये इलम ये ईशक, ये 2 हक को चाहें। जिनको जो देवे सो लेवे सिर चढ़ाए। उन्होंने कहा ऐसा करो, अदला बदली करो। अभी अदला बदली कर लिया और सुंदर भाई ने अपना इलम दिया इंद्रावती जी को और उनका इशक लिया अपने पास में और इलम से कहा जाओ जागनी करो। इलम से कहा जाओ तुम जागनी करो। इंद्रावती जागनी में लग गई, बताओ। और जागनी करके पन्ना धाम आई। जब पन्ना धाम में आई तो जब सिंधी वाणी अवतरण होती है उसमें ये मर्म छिपा हुआ है। सिंधी वाणी के अंदर में ये मर्म छिपा हुआ है। बार बार कहा है कि हमारा इश्क हमारा वापस किया जाए। धनी जी, हमने आपका काम, सकल काम पूरे कर दिए हैं, लेकिन मेरा इश्क मेरे को दिया जाए। उस इश्क से ही मैं दौड़ के, क्योंकि कहते लाओ इश्क को, दौड़ के कौन आता है इश्क लेकर के। इंद्रावती कहते वो इश्क तो हमारा हमको दो। धामधनी के साथ इंद्रावती ने इश्क पाया, मिल गई इंद्रावती और रूह श्यामा जी मिल गई, दोनों मिल गए। इलम और इशक दोनों मिल गए वहाँ पर। धनी का प्यार, इशक, मेहर मिल गई। बोलो श्री प्राणनाथ। धनी बैठे सो मेहर मिल गई पूरी। पहले धनी ने बांट दिया सबको, सब कुछ दिया। इस तरह से धामधनी जी की मेहर मर्मज्ञता वाणी के अंदर में ऐसी छिपी हुई है। तो हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी इस बात को खींच के लाते हैं कि इसका रस थोड़ा सा छलक जाएगा, समझे नहीं। थोड़ी मार्फत की बात, थोड़ी इशारा कर दें आपको। बाकी तो संसार की बात तो लेकर के हमें परम धाम की बात करना ही है। इसलिए रूह अल्लाह, ये बात जब परम धाम के अंदर में हुई तो इस तरह से हमने कह दिया कि जाओ तुम और आलम में जाओ, हमने अपने चरण में तुमको बैठा के रखा है और प्यार लेकर के आना अपना तुम। और क्या कहा मैंने, जाओ, आलम बना दिया है। ऐसा खेल दिखाएंगे हम तुमको, ठीक है। ऐसा खेल दिखाइए कि मांग लिया हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग गया तुम। बोलो ऐसा खेल दिखाऊं रूहो, और आलम बना दिया मैंने और ब्रह्मांड और बना दिया हमने। अब देखो तुम वहां पर क्या देखोगे, वहां जा करके झूठे झूठे पूजत, और कुछ मिलने वाला नहीं है। सब झूठे झूठ को पूज रहे, झूठ में ही लगे हुए हैं सब। और उनका नाम ही बोल देंगे, झूठा पूजोगे सबको। झूठे झूठा पूज ही, झूठे में रहोगे राँच। ये झूठा तुमको दे जाती झूठा दाग, ये दाग लगने वाला है। इसलिए जाओ उस आलम में ऐसा बनाए, अब दिखाएंगे हम। अब बताना तुम अपना इशक, हम अपने इशक को दिखाएंगे। इस झूठे खेल में जाओ तुम उस आलम के अंदर में, और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला वहां पर। ढूंढो, जाओ ढूंढना वहां पर। अब बल शुरू से आखिर तक ढूंढते रहना, जन्म से मरण तक ढूंढते रहना। तुमको सत्य कहीं नजर नहीं आएगा। बोलो आप, उस झूठे को ही सत्य मान करके तुम मस्त हो जाओगी, उसी में ही निमग्न हो जाओगी, उसी में ओतप्रोत हो जाओगी।
तुम्हें कहीं भी ये शब्द देखे धनी बोल रहे हैं, देख लो पूरे जगत के अंदर में सब लोग पूछ, लेकिन इसका ज्ञान किसके पास है? सुंदर साथ के पास में। हम लोगों को मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं, बोलो। हर सुंदर साथ को मालूम है कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं सब झूठा ही पूज रहे हैं। अब दुनिया वाले मिलते बोले हम झूठे पूजते हैं, हमारा तुम्हें झूठी झूठ नजर आता है। अब झूठ बनाया ही है उसके अंदर में, तुम्हारे लिए तो बना, हमारे लिए तो तुमको बनाया गया है, हमारे लिए तुम्हारी रचना की गई है, समझे नहीं? इसलिए जहाँ देखोगे हर जगह पर झूठा ही झूठ, झूठ ही झूठ। बोली में झूठ बोलो आप, वातावरण में झूठ, व्यवहार में झूठ, आप हर जगह देखोगे झूठ का बोलबाला होगा, असत्य का बोलबाला होगा, अज्ञानता का बोलबाला होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और झूठ का मतलब क्या है? असत्य ही असत्य होगा। हाँ, इसलिए इस दरमियान में जब ऐसा होगा, जहां देखो झूठ ही झूठ दिखाई देगा, तुम उसको ही सत्य मान जाओगे। कहीं पर तुम्हें हक का वो प्यार, हक का वो सत्य, पिया जी का प्रेम कहीं भी दिखाई नहीं देगा, कहीं नहीं मिलेगा। इन बातों को आप देखिए, मूल बातें हैं हमारे घर परमनामी रुअल्ला, ये बातें हुई थी, तुम गवाही हो, तुम्हें रूहों को ये बात बतानी है। आए फंसे दिन फरेब में, आ गए, इसलिए रुअल्ला आकर के फंस गए हम रूहें इस फरेब में, छल में। फरे बोलते छल, पूरा छल, बात बात में छल, बात बात के अंदर धोखा, एक दूसरे को धोखा ही देते हैं। और धोखा देते देखो उन्होंने कितना अच्छा दिया, बोलो आप, एक दूसरे को ठग लेते हैं अपनी छल बुद्धि के द्वारा, फिर हंसते हैं अंदर, देखो मैं तो अच्छा किया, इसको अच्छा बनाया। बताओ, सब के सब शुरू से आखिर तक यही झूठ है। अब झूठे की कई व्याख्या है साथ जी, उस व्याख्या को अपने को जरूरत नहीं है करने की, उसको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब धोखा ही धोखा देते हैं। बताओ, इसलिए साथ जी आपके पास में ये धनी ने इतनी सुंदर चाबी दी है, नापने की कला दी हुई है, पहचानने की हिकमत दी हुई है, समझे, समझने की बुद्धि तुमको दी हुई है धामधनी ने। बोलो आप साथ जी, आपको पता चल जाता अंदर से कि ये हमारे साथ में क्या कर रहा है। कहने की जरूरत ही नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलना है, बोलो। क्या इंद्रावती जी को पता नहीं है कि बिहारी जी क्या कर रहे हैं? बोलो अच्छा, क्यों बोले? दिख तो सबको रहा है, सबको पता चल रहा है, हर किसी को मालूम है साकुमार क्या कर रही है, सबको मालूम है। अब बोल करके क्या करना है? वहां बोलेंगे, यहां बोलने को तुमको अधिकार ही नहीं है। बताओ, हम बोले जा रहे हैं, अपनी जुबान खराब किए जा रहे हैं। बताओ, आपको निर्णय यहां नहीं करना है, निर्णय राज्य को करना है। तुम निर्णय करने वाले कौन होते हो? बताओ अच्छा, जब तुम खुद खेल में फंसे हो, तुम्हारे पास खुद कोर्ट केस चल रहा, बताओ, तो हमारे ऊपर में खुद धाराएं चल रही हैं और तुम निर्णय करोगे? बताओ अच्छा, हम निर्णय कर देंगे। बुद्धि देखो, अपनी बुद्धि की परिचय देखो, होशियारी देखो, अपनी चालाकी देखो, चतुराई देखो, आप उसका निर्णय हम कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब विचार करोगे, दिल से विचार, वाणी से मिल करके चलोगे, अंदर में कोई प्रकार का विकार नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं आएगा, स्थिर हो जाएगा। हाँ, खटपट सब बंद हो जाएगी, कोई प्रकार की। इसलिए धामधनी ने तुमको कहा है कि एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल, बेशक इलम न समझो तो सहूर करो सब मिल। किसके लिए? इलम के लिए सहूर करो, आप इसमें समझ बुद्धि लगाओ। आप किसी को निर्णय मत दीजिएगा, समझे नहीं। धामधनी कहते हैं रुअल्ला, ये सब मैंने आलम बनाया है, और जहाँ सब झूठे झूठ को पूज रहे हैं, जहाँ सबके सब छल में फंस गए, बोलो आप, हमारी ब्रह्मंगनाएं ऐसे आलम में आकर के झूठे फरेब में फंस चुकी हैं। पहले वो तो निकल आए फरेब में से, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे निकालो। पानी पत्थर आग पूजत, बोलो, क्या पूजने लग गए? पानी मिला सो, आग मिली तो, पत्थर मिला तो पूज रहे। दुनिया वाले को बुरा लगे नहीं लगे? बोलो अच्छा,
आपके पड़ोस में होवे, आपके रिश्तेदार कोई दूसरा होवे, उनके सामने बोलो तो बुरा मान जाएगी ना मानेगा? बहुत दर्द होगा उसको कि हमारे इसकी निंदा करते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं। नहीं, ये बात शुरू से आई है, मूल से चल करके आई है। आए ही इसलिए हम, भाई हम बुराई नहीं करते हैं, मूल से बात ये खड़ी हुई है। मूल से बात ये संसार जगत इसलिए बना हुआ है, इसके लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तुम भी आए, हम भी आए, सब आए, इतने के लिए तो आए हैं कि क्या पूजते हो, क्या करते हो, किसके पास इल्म हो, ज्ञान है इसका, इसको पहचानो तुम। अरस साहिब कायम की, जो अरस है समझ लो आप, वो साहब है मेरा दुल्हा, और जो कायम है, अखंड है, उसकी सुध बुध ही नहीं है। बताओ, क्योंकि इसके पहले शब्द क्या आया कि झूठा पानी पाक पत्थर पूज रहे हैं। अपने आप चौपाई बता रही है, आगे का चरण बताती है कि जो कायम है, जो हमारा धाम दुल्हा मेरा धनी नूर जम्माल अक्षरातीत, वह अखंड परम धाम, वो किसी को नजर नहीं आता है, क्योंकि पानी आग पत्थर में मस्त हो गए। और जो अखंड है, बोलाओ नित्य है, वो उस साहेब अक्षरातीत को कोई नहीं पूजता। काहू सपने ना पाइएगा, बोलो, किसी को सपने में सोचते कोई नहीं सोचता है सपने में कि वो कहाँ है, कहाँ पर। सपने में भी उसके पास ये बुद्धि नहीं है, कभी विचार नहीं कर सकता है। ऐसा मेरा नूर जम्माल मेरा धनी, कौन कहता है? धनी रूह अल्लाह से कहते हैं। अब नहीं किसी को, अब भटक गई हैं, बुला लाओ। आइया तिन आलम में, ऐसे आलम में आके फंस गई, ऐसे जगत संसार के अंदर में आके उलझ गई हैं। ऐसा है जन संसार। जित हक को ना जानत कोई नहीं जानता। हक बोलते सत्य, हक का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सत्य। श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत्य सुख की दातार। ऐसे हक धनी को कोई जानता ही नहीं है। जब किसी के सामने बात करने के लिए जाते हैं तो वो लोग अवाक हो जाते हैं, क्योंकि कभी सुना ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है। जबकि वेदों के द्वारा, बोलो शास्त्रों के द्वारा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा उसमें थोड़ा इशारा करवाया गया है, थोड़ा सा झलकाया गया है, लेकिन वो सब इसी को समझ गए कि यही है। जो बैकुंठ में बैठे हुए हैं यही सर्वे सर्वा हैं, इनको ही अक्षरातीत कहते हैं। बोलो आप, नारायण को ही पारब्रह्म पूर्ण परमात्मा कहते हैं। इसलिए उनको ये समझ में आया कि 14 लोक से भी कोई और है, बताओ आप। इसलिए इंद्रावती जी को बोलना पड़ा कांजी भट्ट के पास में जाके कि न तुमने 15वां लोक कहा, न चौथा गुण कहा, और न तुमने चौथा से 5वां प्रलय की बात बताई। आपने 5वां से 6वां तत्व तो नहीं कहा। तो इसलिए इसका मतलब है कि आपके पास वो वाला ज्ञान नहीं है। पता चल गया? आपके पास में जो होना चाहिए, जिससे लोगों का उद्धार होना है, वो ज्ञान आपके पास में नहीं है। तो आप विचार करो, देवचंद जी ने कहाँ से पा लिया? बताओ, देवचंद जी ने कहाँ से पा लिया? तब आपको पता चलेगा कौन है ये श्यामा जी हैं। समझे नहीं? ये श्यामा जी हैं। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम संयन। हम सुंदर साथ के वास्ते उन्होंने चल करके दिखाया साथ जी, और उसका पूरा भेद आंकड़ी रहस्य निकाल करके रख दिया, जो आपने बीतक के माध्यम से सुना। उसकी बहुत सी हमने आपको बारीकियां बताई हैं। यदि आप उसको सुनोगे, क्योंकि वो हो चुका है इसके अंदर में टेप, जब कभी भी आपको लगे तो देख लेना उसमें क्यों कहा है कि आप वो भट्ट जी क्यों कहते हैं कि देवचंद जी को आने दो, उनके आए बिना हम किताब नहीं खोलते हैं, क्यों कहना पड़ा? तुमने ऊपर का भाव देखा, लड़ने लग गए कि इनसे तुम्हारा कुछ स्वार्थ है, लेकिन हम जानते हमारा स्वार्थ क्या है। हमें स्वार्थ मालूम है, इनके आने से हमें जो आनंद मिलता है तुम्हें नहीं कह सकते। समझे?
देवचंद जी के आने से हमें जो सुख होता है वो सुख हमने बयान कर दिया है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना हमें। वो सुख हमने बयान कर दिया है कि इनके आने से अब वही उनसे लेकर के उनको देना, वही श्यामा जी से लेकर के उनको रिटर्न कर देना, वापस कर देना। इसलिए ये भेद का भेद है, आंकड़ी की आंकड़ी है। इन रहस्य को समझने की जरूरत है सुंदर साथ जी। इसलिए इस खेल माया आलम के अंदर में किसी को भी उस ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप की बात छोड़ो, उनके बारे में जानकारी तक नहीं है जरा सी। पूजे खाए तो हमारे को। इसलिए जब पता नहीं है तो क्या पूजेंगे, पूजना तो है ना। इसलिए जो उनकी ख्वाहिश होती है, इच्छाएं, समझ गए नहीं, इनकी जो इच्छाएं होती हैं उसी को पूजने लग जाते हैं। वो उसी पर अपना समर्पण करते हैं, उस पर अपनी श्रद्धा लाते हैं, उस पर अपना भाव प्रकट करते हैं। इतनी ख्वाहिशें हो जाती हैं, तरह तरह की आप जो हैं पूजाएं में लग जाते हैं। अब कोई आगी को मान लेता है, कोई पानी को, कोई पत्थर को, कोई पेड़ को, बोलो आप। उन अलग अलग प्रकार की धारणा लेकर के उसमें बैठ जाते हैं, परंतु वो तो मालूम नहीं है ना कि हमें क्या है, उससे कोई सरोकार नहीं है। यदि उनको स्वर्ग मिल गया तो बोले बहुत, अरे स्वर्ग पहुंच गया यार, बस स्वर्गवासी हो गए, बोले बहुत अच्छा हो गया, स्वर्गवासी हो गए। नरकगामी तो नहीं हुए, बोलो अच्छा, रसातल में तो नहीं गए, पाताल में तो नहीं गए, स्वर्ग गए ना, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, चलो जय जयकार है। और बैकुंठवासी हो गए तो और फिर पूछो नहीं हाल है, और आनंद हो गया। पर उनको पता तो होना चाहिए कि उसी में 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है बैकुंठ के अंदर में, सालोक, सामीप्य, सारूप, सायुज्य, और ये सब 81 पक्ष तक जो है रहता है, और वहीं पर फिर सब मिट जाता है प्रलय में। फिर कहाँ का हो गया, फिर खड़े हो गए वहीं कोई आकर के, समझे नहीं। 9 दिन चले 2.5 कोस, चलते चलते फिर वहीं रह गए। खुद बोलते हैं कबीरदास जी, चलते चलते पग थके, बोलो आप, चलते चलते पग थके डगर रहा 9 कोस, और बीच में डेरा पड़ गया। कबीर कहने दे दोष, बताओ किसको दोष दे रहे, अपनी भाग्य वाली बात है। इसलिए वही कबीर पंथ के चिंतामणि जी आते हैं और उनके बीजक के अंदर का रहस्य खुद पिया प्राणनाथ जी प्रकट करते हैं। आप ले आओ, कोई किताब ले लो आप, समझे नहीं। जितनी भी किताबें हैं, जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देखसी, अर्थ भी लेसी इन। इसलिए कोई किताब लो, वो धामधनी के नज़र के सामने, ब्रह्म मोमिन सुंदर साथ के सामने उसका कोई भेद छिप नहीं सकता है, कोई भी भेद नहीं छिप सकता है। ताले चाबी लगाते ही वो खुल जाता है। और आप उन्हें भी तक सुनी है, जिस दिन धामधनी ने दर्शन दिया और आकर के उनसे बातें की, अंदर बैठे, अंदर बैठती खुल गया, नहीं खुल गया, बोलो आप। लालदास जी महाराज जी जिस दिन मिले, धामधनी ने उनको जिस दिन दिया जागर बुद्धि, उसी दिन लालदास जी भी जिसको सुन करके हैरान होते थे कि वो अखंड ब्रज कहाँ है, वो अखंड रास कहाँ है, बोलो। और चतुरा होकरना ने मिलाया क्या, और मिलते ही धनी ने उनको जैसे ही अपना इल्म दिया, तुरंत अंदर जागर बुद्धि आई। इसकी एक तारीफ है, इसमें एक जादू है, इसमें एक चमत्कार है। तारतम के अंदर में सुंदर साथ जी, तारतम पाते ही अंदर में अपने आप ही मंथन शुरू हो जाता है, अपने आप तारतम पाते ही अंदर में मंथन शुरू हो जाता है, और बुद्धि निखरने लग जाती है। वो तो बुद्धि निखरने लग जाती है, और उसको तुरंत समझ में आने लग जाता है कि हाँ ये बात सही है, कि अब क्या अंतर है पानी आग पत्थर में, अब झूठे में क्या अंतर है। इसलिए रूह अल्लाह ऐसा कहना संदेशा मेरा जा करके, ऐसा आलम ये संसार बनाया था। जो कोई इनमें बुजुर्ग हो, जो, और ढूंढ लेना, जो इस संसार के अंदर में जितना बुजुर्ग हो, महान हो। अब महान किसको बता दे, है महान कि नहीं, पंचवासना, बोलो अच्छा। और किसको बोलोगे आप, पंचवासना महान है कि नहीं। वाणी क्या बोलती, ए ऊपर हमें सू कहूं, बीजा नाम तक क्या न लूं। कौन है बुजुर्ग, इस खेल के अंदर में जो बुजुर्ग महान जिनको कहा गया है, वो भी क्या कर रहे हैं, मोरे जो खेल के
इसको मोहरे कहा गया। इस खेल संसार विराट दुनिया के अंदर में, इसके अंदर उनको मोहरा अगुआ कहा गया है, आगवान श्रेष्ठ महान कहा गया है। वो भी तो भटक रहे, वो भी तो पा नहीं रहे, मिले गया नाहे तिना। समझ नहीं। ऐसे खेल फरेब में आकर के जो लोग, वो लोग फंसे हुए हैं, उनमें हमारी रूहें भी मिल गईं। बताओ आप, उनमें भी आकर के मिल गई, जाकर के एक रस हो गई हैं। अब उनको जगाओ, हिलाओ, समझाओ। नहीं, बहस करना, अपवाद करना, तरह तरह की बातें करना और प्रश्न खड़ा कर देना। बोलो, आए थे यहां देखने के लिए, इनमें ऐसी मिल गई, इनके साथ प्रीति हो गई, इनके साथ मोहब्बत हो गई, इन्होंने अपना ये सब कुछ मान लिया, इसलिए अब वो नहीं समझ पा रही हैं, वो मान नहीं रही हैं। जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ता जाएगा और आनंद बढ़ता जाएगा, और बारीकी बातें आती जाएंगी, और बारीक बातें आती जाएंगी। एक दिन से नहीं आती, एकदम से नहीं आएंगी, धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ते जाओ, खुलासा होता जाएगा। कबीला कर बैठिया, बैठ गई कबीला बना करके अपना घर परिवार, इसी को, यही हमारा झूठा, जो झूठा है इसी को सत्य बनाया। बोलो, आज एक कबीला संसार है, इसको बना सत्य बना करके बैठी हुई हैं, इसी से हमारा रिश्ता हो गया, इसी का नाम है बैराट पट, मतलब बोले बैराट का कोहेड़ा, ये बना गया, झूठा बन गया, ये पूरा सब विराट ही विराट है ये। और इसके अंदर में हमने इसकी दोस्ती की, उसकी दोस्ती की, उससे संबंध बनाया, फिर संबंध बन गया, एक गांव का लड़का दूसरी गांव की लड़की, और फिर बन गया दोस्ती, और फिर बन गया शादी विवाह, मंडप बन गया, विवाह हो गया, और फिर बन करके एक कबीला बन गया। बोलो आप, और कबीले के अंदर में रस गए, बस गए, पच गए, उसी के अंदर में निमग्न हो गए। अब ऐसा कबीला बना लिया है। बताओ, फिर कहे यह हमारा वतन, बस यही है हमारा घर, मत जाओ, हमारा घर है ही नहीं है। बताओ साहब, ये वतन घर हमारा यही है, और कोई नहीं है, ना हमने कभी सुना है, ना हमने जाना है। झूठा मत बोलो, यदि बताने भी जाए तो बोले रहने दो, बड़ी बातें करते हो। कभी होता है क्या 14 लोग से ज़्यादा? कभी होता है बैकुंठ से ज़्यादा होता है क्या? चलो कभी अक्षर से ज़्यादा कभी होता है क्या? हैं? यदि किसी ने कुछ इल्म ज्ञान आया, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। इसलिए इसी को अपना सत्य मान करके बैठ गए हैं, किसको छोड़ के कभी हमें जाना ही नहीं है। यही हमारा सब कुछ है। और जब जाता है तो जाते हुए देखते हैं। बोलो आप, जाते हुए देखते हैं, फिर मरघट ज्ञान आता है। जाते हुए जब देखते तब मरघट ज्ञान आता है, अरे बाबा इतना धनवान, इतना ज्ञानवान, बोलो आप, इतना संपन्न, सब तरह से चला गया, हमें भी जाना है। बताओ, तब आएगा मरघट ज्ञान। और जहाँ जलाया उसको और नहाया और कपड़े जहाँ निचोए, फिर बुद्धि वो फिर भ्रष्ट हो गई, तुरंत ही फिर भ्रष्ट हो जाती है। ये विराट हमारा यही है, और इसके अलावा हमारा और कुछ भी नहीं है। यही माता, यही पिता, यही हमारी सब कुछ हैं। जबकि अब गीता ज्ञान दे रही है। बताओ आप, गीता का उपदेश पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के अंदर में बीच में खड़ा होकर के बताया। बताओ, देख सुन तो लो तुम, किनको कहते हो तुम्हारे पिता हैं, किनको कहते पिता माँ हैं, किनको कहते ये ताऊ हैं, किनको बोलते हो ये गुरु हैं, किसको बोलते? चल मेरे साथ में आ जा। बोलो, सारी दुनिया जानती है, सारा जगत जानता है। उन्होंने दिखाया, सूक्ष्म रूप में लेके गए। बोलो आप, कितनी बार तुम इनके पिता, कितनी बार तुम इनके माता, कितनी बार भाई, कितनी बार बंधु बने। समझे? बने काहे का? हम इससे मोह लगा करके बैठ गए हैं, और ये मोह का नाम ही है मोह संसार। समझे नहीं? जहाँ मोह मोह भर गया हो, मोह ही मोह, मोह सागर बन गया वो। बोलो श्री प्राणनाथ, नाम हो गया उसका मोह सागर। समझी जी? अपन वो जल 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 भर गया तो बोलते हैं
समुद्र बोलते नहीं बोलते, ऐसी मोह मोह भरा हुआ है हर जगह, जहाँ जाओगे मोह भरा है, इसलिए मोह सागर है। इस मोह सागर के अंदर में हमने कबीले बना करके बैठ गए। समझाइया समझे नहीं। अब इतना समझा रहे हैं, बोलो, इतना इल्म, इतना ज्ञान, इतनी वाणी पढ़ते, इतनी सत्संग करते, इतने गुरुजनों से मिलते, सबसे मिलते, और फिर भी हमारे पास में जब भी खड़े भए तो वहीं खड़े हो गए। बताओ, घूम करके आए। आपको मालूम होना चाहिए, एक जिन्न होता है, समझे? आप लोगों ने नहीं देखा होगा, एक जिन्न होता है, उसको बोलते हैं छीप का, उसका नाम होता छीप, समझे नहीं? आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कितना चलो आप दिन भर, वहीं जाके फिर खड़े हो जाओगे, वहीं जाके फिर खड़े हो जाओगे। जब ये पृथ्वी परिक्रमा होता है पन्ना धाम में, सुंदर साथ में क्यों जाते हैं? वो कहीं भटक न जाए, क्योंकि उस रास्ते में उनको छिप मिल जाता है, समझे नहीं? वो बैठा रहता वहाँ है, समझे नहीं? उस स्थान का ओरई के तला, वहाँ पर जानता है, जंगल का एक चीज़ जानता है। ओरई वहाँ पर गए और वहाँ से निकले बाहर, वो तुमको दिखेगा नहीं, वो दिखने वाला नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे साथ साथ में रहेगा। चलते जाओ चलते जाओ, तुम चलोगे 2.5 घंटा, फिर वहीं खड़े रहोगे, फिर चल के जाओगे 2 घंटा, फिर वहीं खड़े, चलते चलते पूरा दिन हो जाएगा दिमाग खराब, समझे नहीं? वहीं फिर दिमाग खराब होता है, ये क्या हो गया? अब बुद्धि तो चली जाती है उस समय पर, गुल हो जाती है। अब यदि उसमें कोई आ जाए कहीं से, क्या होता है, थोड़ा बता तो देवे। आप जब कभी भटक जाओ उसमें, तो अपने जूते उतारो, उनको उल्टा करो और उस पर खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, आपको एक पल के अंदर में जहाँ जाना वहाँ पहुँच जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ। ये प्रैक्टिकल है, हकीकत बात है ये सर जी, समझे नहीं? सुंदर साथ से कहते भैया आप जल्दी मत भागो, आगे आगे, समझे नहीं? और जब भटक जाते तो फिर सुंदर साथ को रात में लेने जाना पड़ता उनको। हाँ, सुंदर साथ भटक जाते हैं पृथ्वी परिक्रमा में, फिर चले जाते कौआ से और दूर चले जाते जंगल, घोर जंगल में, और उनको लेने जाना पड़ता। फिर रात में जब सब देखा, ए हमारा वो नहीं आया, ए हमारी बहन नहीं आई, हमारी माँ नहीं आई, ढूंढते फिरते हैं। फिर रात में ढूंढने जाओ, ठंडी होती और जबरदस्त ढूंढ के लाना पड़ता है, वहीं पर चल करके बोलो। और ऐसे सुंदर साथ भटक गए और जा करके वो पड़ गए सेहे के किनारे जा करके, सब ढूंढ के वापस आ गए, वो वहीं पड़ा रहा। और आया रात में शेर, बोलो आप, रात में आया शेर, बनाइए आप, और धामधनी की कृपा, उसने पानी पिया, बताइए, उसने पानी पिया, लेकिन उससे नहीं बोला कुछ भी। बताओ कैसे बोलेगा, समझे नहीं? सुबह में जब गया, गाय भैंस वाले जाते हैं ना जंगल में, उन्होंने देखा और ये तो शेर के निशान बने हुए, ये बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है, लेके आए। ये कहने का मतलब होता है कि चलते 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 फिर वहीं खड़े हो जाते हो। ये हमारी कौन बुद्धि हो गई नहीं हो गई भ्रमित बुद्धि, हम चले फिर खड़े हो गए उसी पर जाकर के, समझे? फिर पानी पर खड़े हो गए, फिर आग पर खड़े हो गए, फिर पत्थर पर खड़े हो गए, और फिर बहस करने लग गए। फिर ये तो ऐसे, ये दुनिया की रीति है। हम आपसे पहले निवेदन करते हैं, आप लोग अपने दिल पर कोई बात मत लेना, समझे नहीं? चर्चा अपने ऊपर लगती है कि हमें कही, आपको नहीं कही, हम बार बार कहते हैं। हाँ, तो इसलिए से सब समझाते समझते नहीं, और वहीं को वहीं फिर वहीं खड़े हो जाते हैं, मानते नहीं है फुरमान। हमने जो फुरमान भेजा है उसकी बातें नहीं समझते। कौन तुम कौन हम, देख लिया, सीधा नट जाते हैं, कौन हो तुम, बोलो कौन हो, हम नहीं पहचानते तुम्हें, हम तुम्हारे कौन हैं, हमें नहीं पता। बोलते हैं भैया पहचान तो लो, तुम्हारे सामने खड़े हम हैं। इसलिए उन्होंने पहले यही कह दिया, पहले दर्शन दिया ना सतगुरु महाराज जी को आकर के। हमने वहाँ नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, पहचानते हो, नहीं कहा। ऐसा रूप बनाया कि प्रश्न ही न कर पाए। बोलो अच्छा, ऐसा रूप लेकर के आए कि उनके मुँह ही बंद हो जाए, ऐसा रूप बनाया उन्होंने, भेष ऐसा लाए कि अपने आप सारी जितनी बातें सब कुछ भूल गए।
बोले लेट जा, बेचारी लेट गए और पैर पर रख दिया पाँव अपना। उन्हें सपना होता है कि तुमको दर्द हो रहा है क्या, तुमने तो कहा तो कुछ है ही नहीं है, समझे। तो इसलिए हमने तुम्हें फरमान भेजा, तुम्हें ज्ञान भेजा, तुम्हारे लिए हमने सारे उपाय किए। ऐसा बोलना रूह अल्लाह, बोलो अब तो नहीं मानते हो, भूल गई सब, कौन धनी कौन घर, कौन हम कौन तुम, होंगे कोई हम नहीं जानते हैं, हमारे सामने जो दिखता है उसी को मानते हैं। इस तरह से बहस करते हैं। अपने कैसी पहचान, और हमारी आपकी क्या पहचान है, बोलो अच्छा तुम कौन हो और हम कौन हैं, क्या पहचान है हमारी तुम्हारी। नहीं भाई, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, ज़्यादा लिया आपने। अपने कैसी पहचान, अपनी कैसी पहचान है, समझाइया समझे, समझाया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, माने नहीं फुरमाने, कहे कौन तुम कौन हमें, कहे कौन तुम्हें कौन हमें। अपने कैसी पहचान, अपनी कैसी पहचान, अपने कैसी पहचान, अपने कैसी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी धाम के धनी सतगुरु महाराज की प्रणाम। पिया तुम हो कैसे कीजियो, मैं अभी करूं मेरे नहीं खाई तुम बिना किने कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस वीरानी, तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी। सावेद वाला जी सामे रथ दिन जात रोए रोए जी। जनमंदी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के काज, पिया जब तो मैं आप दिखाओगे तब देखूंगी नैने नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब डील करो पिया जी ने जी। पल पल खबर जो लीजियो एती अर्जी करूं दुल्हन जी। एती अर्जी तो करी पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरे आली टाली के दुलाली जे कंठ लगाए, गाइए कंठ सो पिया कीजे हासी विलास जी। वारने जाए श्री द्रावती धनी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में पिया और ना जानो बात जी। इश्क सो से वाह करो पिया सबे अंगों साक्षात जी। सदा दामदनी में क्या कहूँ किन शोभा, महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम्हें हो तैसी
प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, के धनी की जय, बैजुराज महाराज